वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अमलगामेशन। कि अमलगामेशन होती क्या। एन अमलगामेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी कंपनीज और इनटू न्यू कंपनी। कहते हैं अमलगामेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन होता है हमारा दो या दो से ज़्यादा कंपनी से, जिसके बाद क्या होता है कि एक न्यू कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, एक न्यू कंपनी बन जाती है। When two or more companies go into liquidation and a new company is formed to take their business, it is called amalgamation। कहते हैं जब क्या होता है कि अगर कोई दो या दो से ज़्यादा कंपनी लिक्विडेट मतलब कि वो अपना बिजनेस ख़त्म हो जाता है, वो लॉस में चली जाती है, उसके बाद क्या होता है कि एक न्यू कंपनी बन जाती है कि वो उस बिज़नेस को टेक ओवर कर सके। इसे हम क्या बोलते हैं, अमलगामेशन। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इफ़ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर टेकन ओवर बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनी जेड लिमिटेड, इट इज़ द केस ऑफ अमलगामेशन। कहते हैं जैसे कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और वाई लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को एक न्यू कंपनी जेड लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया, और ये क्या होता है हमारा अमलगामेशन का केस। टाइप्स ऑफ अमलगामेशन। जो हमारी अमलगामेशन है उसकी टू टाइप्स होती हैं बेसिकली, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्ज और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। जो हमारी अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्ज है उसमें हम अमलगामेशन के लिए पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को यूज़ करते हैं, और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में हम जो परचेज मेथड है हम उसे यूज़ करते हैं। अब अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्ज का मीनिंग क्या होता है। Amalgamation in the nature of merge are those amalgamation where there is a genius pooling not merely of the assets and liabilities of the amalgamating companies। अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्ज में क्या होता है कि हम जो अपने इंटरेस्ट की एक्चुअली पूलिंग कब करते हैं, जब हमारी जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है हमारी जो अमलगामेशन कंपनी की उसकी पूलिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और जितना भी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उस बिज़नेस की, और उस बिज़नेस या फिर कंपनी को जो चलाने के लिए की होती है। ऑल्सो ऑफ द शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड ऑफ द बिजनेसेस ऑफ दिस कंपनी। और इसके अंदर हम जो हमारे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है और जो हमारे कंपनीज के बिजनेस है उसकी भी हम इंटरेस्ट की पूलिंग करते हैं। कहते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द अमलगामेटिंग कंपनी आर पूल्ड टुगेदर एंड दे कंटिन्यूड एट देयर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। कहते हैं इसके अंदर हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट की पूलिंग करते हैं, और जितनी भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है हमारी अमलगामेटिंग कंपनीज की वो पूल्ड की जाती है एट देयर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू, जो भी उसका पुरानी बुक वैल्यू होती है उसके ऊपर ही करती हैं। कंटिन्यू ऑफ बिजनेस, और जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू होता है, मतलब कि इसके अंदर जो भी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू बेसिस पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसे प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। शेयर होल्डर की भी कंटिन्यू होती है, जितने भी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट है उसे हम कंटिन्यू बेसिस पे पूल करते हैं ऑफ द ट्रांसफ़र कंपनी के। An amalgamation in the nature of merge should be considered when all the five following conditions are satisfied। हम amalgamation in the nature of merge में हम तभी उसे कंसीडर करेंगे जब नीचे वाली पांच सभी कंडीशंस अगर कोई भी बिजनेस सेटिस्फाई कर दे। सबसे पहले है ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकम आफ्टर द अमलगामेशन ऑफ द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। कहते जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है ट्रांसफर कंपनी की वो अमलगामेशन के बाद ट्रांसफ़र कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटी बनती है। वहाँ पर था ट्रांसफ़र कंपनी और यहाँ पे है ट्रांसफरी कंपनी की। पहले तो ट्रांसफ़र कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती थी वो, बट अमलगामेशन के बाद वो ट्रांसफरी कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं। ये सबसे पहली कंडीशंस थी सेटिस्फाई करता है इन द नेचर ऑफ मर्ज के लिए। Second says shareholders holding 90% of the place value of the equity shares of the selling company become the equity shareholders of the purchasing company। कहते हैं एटलीस्ट जो 90% शेयर होल्डर्स की होल्डिंग है वो किस फेस वैल्यू के ऊपर होती है, जो भी हमारी इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके ऊपर ऑफ द सेलिंग कंपनी के। बिकम द
और बाद में अमलगामेशन के बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के कौन किस कंपनी के बन देते हैं, परचेजिंग कंपनी के। पहले वो होते थे सेलिंग कंपनी के, बट अमलगामेशन के बाद वो 90% किसके बन जाते हैं, जो भी हमारे परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए। Third are the purchase considerations for the amalgamation is discharged by the purchasing company wholly by the issue of equity shares except that cash may be paid in respect of any fractional शेयर्स। कहते हैं जब परचेज कंसिड्रेशन होता है वो अमलगामेशन के बाद जो परचेजिंग कंपनी का डिस्चार्ज किया जाता है पूरी तरह के, कैसे हम उसके बाद क्या करते हैं, इक्विटी शेयर को इशू कर देते हैं। बट इक्विटी शेयर्स हम इशू कर देते हैं, बट किस केस में हम उसे कैश में पे करते हैं, जब हमारी शेयर जितने भी शेयर्स हैं उनकी फ्रैक्शनल हो तब। The business of the transfer company is intended to be carried on after the amalgamations by the transferee company। और जो भी बिजनेस है ट्रांसफ़र कंपनी का वो अमलगामेशन के बाद कौन कैरी करता है, ट्रांसफरी कंपनी। ये फोर्थ कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए इन द नेचर ऑफ मर्ज के लिए। फिफ्थ है नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक्स वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेलिंग कंपनी। हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बनानी पड़ती सेलिंग कंपनी के अंदर इन द ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। जब हम उन्हें परचेजिंग कंपनी में इनकॉर्पोरेट करते हैं तब हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की ऑफ द सेलिंग कंपनी। पहले हमने किया था अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्ज, अब हम करेंगे अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इफ़ एनी वन or more of the 5 conditions specified for the merge are not satisfied in an amalgamation, such an amalgamation is called amalgamations in the nature of purchase। कहते हैं अगर कोई भी 5 कंडीशंस या पांचों में से एक भी कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अमलगामेशन इन द नेचर्स ऑफ परचेज। फिर वो अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्ज नहीं हो सकता अगर कोई भी एक या एक से ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तब। In such kind of amalgamation, shareholders of the company which is acquired normally to do continue to have a proportionate shares in the equity of the combined company। कहते हैं इस तरह की अमलगामेशन में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो नॉर्मली कंटिन्यू कर देते हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंबाइंड कंपनी के। द ट्रांसफरी कंपनी में ऑल्सो नॉट इंटेंड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफ़र कंपनी। और इस केस में जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंटेंड करती है कि वो ट्रांसफ़र कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगी।